चंडीगढ़ का मैसूर बोंडा वाला। चंडीगढ़ नाम के गांव में गोकुल नाम का एक आदमी गेहूं का आटा मैदा सप्लाई करने वाले फैक्ट्री में सुपरवाइजर के तौर पर काम करता था। उसे कब से एक होटल शुरू करने की इच्छा थी, लेकिन बेटे की पढ़ाई की वजह से हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन अपने ओनर विठल के पास जाकर गोकुल, विठल सर, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, सिटी में मेरे बेटे के कॉलेज का फीस भरना है। तब विठल, क्या बात है गोकुल, हम एक साथ पढ़ाई किए थे, अब तुम्हारा ये हाल नहीं देख सकता हूँ, पैसे कल दे दूंगा। यूं कहा गोकुल। ठीक है सर, आपकी मर्जी, कल ही कॉलेज फीस भर दूंगा, कहकर चले गया। अब गांव का सरपंच शुक्ला विठल के पास आया। गोकुल को देखकर विठल से शुक्ला, क्यों रे विठल, ऐसे गरीब लोगों को पैसे देकर उनके बच्चों को हमारे बच्चों की बराबरी करने दोगे? ऐसा करने वाले हैं तो बताओ, मेरे लोगों को बोलूंगा, फिर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यूं कहा तो विठल, भाई भाई ऐसा मत करो, अभी उस गोकुल को नौकरी से निकाल देता हूँ। कहकर गोकुल को बुलाकर उसे नौकरी से निकाल दिया। तब गोकुल, सर जो भी है आप अच्छे आदमी हो, आपकी अपनी परेशानी तो होगी, मैं भी होटल शुरू करने का सोच रहा था, आपको कब से ये बात पूछने के लिए सोच रहा था। आप जो पार्सल करते हैं वो गेहूं का आटा मुझे जरा कम दाम में दीजिए ना, गेहूं का आटा मैदा दोनों मिलाकर मैसूर बोंडा बनाकर बेचूंगा। यूं कहा विठल। ठीक है मैं दे दूंगा, तुम अब जाओ इधर से। यूं कहा। इससे सरपंच खुशी से चले गया। फिर उस दिन से गोकुल एक अच्छी जगह देखकर मैसूर बोंडा बनाकर बेचना शुरू किया। विठल अपने फैक्ट्री में मैदा और गेहूं का आटा कम रेट में देता था, तो गोकुल भी मैसूर बोंडा कम रेट में बेचने लगा। धीरे धीरे लोग वहाँ आने लगे। ऊपर से गोकुल के हाथ का बनाया चटनी बहुत स्वादिष्ट होने से थोड़े दिनों में ही चंडीगढ़ में गोकुल मैसूर बोंडा बहुत फेमस हो गया था। फिर से सरपंच को जलन होने लगी। फिर एक दिन फैक्ट्री में विठल से सरपंच, क्यों रे विठल, उस गोकुल की नौकरी छीनने के लिए बोला तो तुमने ये क्या कर दिया? विठल, मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था भाई कि उसका मैसूर बोंडा ऐसा सक्सेस हो जाएगा। बोंडा तो ठीक है, लेकिन चटनी तो उसका लाजवाब होता है, मैं रोज वही खाता हूँ। मेरे बच्चे भी हर बार बोंडा चाहिए बोलते ही रहते हैं, मैं लेकर आता हूँ। सरपंच, हाँ सुना है, मैंने सुना, वो चंडीगढ़ का फेमस बोंडा। अब बस देखो, मुझे इस गोकुल से बचपन से ही दुश्मनी है, वो पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। तुम एक काम करो, मैं कल इलेक्शन के कुछ पैसे उसके पास छुपा दूंगा, रेड होगा तब सब कुछ उसके ओर घुमा देंगे, हमारे पास पैसे सेफ रहेंगे और बचे कुछ पैसों से वो पकड़ा जाएगा। क्या कहते हो? यूं कहा। तब विठल ठीक है कहकर मान गया। फिर सरपंच पैसों का थैला लेकर गोकुल की दुकान के पास जाकर गोकुल को दिया। ऐसे 2 दिन होने के बाद 2 ऑफिसर पुलिस वाले सरपंच के घर आए। उन्हें देखकर सरपंच, देखिए सर, मेरे पास तो पैसे नहीं है, चाहिए तो पूरा घर की तलाशी कर लो। यूं कहा तो ऑफिसर, अरे भाई, तुम्हारे मैसूर बोंडा गोकुल लाकर हमारे ऑफिस में दे दिया है, साथ ही साथ बोंडा देने वाले तुम्हारे लोग भी जेल में हैं। वो तुम्हारा नाम लिया तो देखो हम आ गए हैं तुम्हारे पास, चलो अब से जेल में बैठो। कहकर अरेस्ट करके ले गए। उसके बाद विठल के पास जाकर गोकुल उसे पैसों के बारे में कहने के लिए शुक्रिया अदा किया। तब विठल, उस कमीना को इतना भी ख्याल नहीं आया कि हम तीनों एक साथ ही पढ़ाई किए। कमीना, कल गांव वालों को धोखा दिया, आज तुम्हें धोखा दिया तो कल मुझे भी देगा। सबको धोखा दे रहा है, ऐसा लोगों के लिए यही सही दंड है। यूं कहा। इससे गोकुल बहुत खुश हुआ।